जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या कीजिएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिससे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, उसे आप देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ जो है वह एडिपिक अम्ल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोमबत्ती का जलना है। मोमबत्ती का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग जो है वह बेरियम के उपस्थिति के कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें जो है वह सोना जो है हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। तो कौन सा आता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वह पुराने चित्रों को फिर से रंगों में उभारने का काम करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सभी रंगीन यौगिक बनाता है। कौन सा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है, तो क्रोमियम जो है वह सभी तत्व को रंगीन यौगिक बनाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। सोना जो है वह अम्ल राज में घुल जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई में जो है वह क्या प्रयुक्त होता है, तो लाल फास्फोरस प्रयुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो किसका गैस ल्यूसाइट बनाया जाता है, तो एसिटिलीन से बनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वह कौन सा होता है, तो माल्टेज जो है वह एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, पेट्रोल में विषैले मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में जो विषैले मिश्रित पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो टेट्रा एथिल लेड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। ड्राई क्लीनिंग के काम जो है वह बेंजीन से किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दवा बनाने में काम आता है। दवा बनाने में किसका काम में आता है, तो बेंजोइक अम्ल का काम में लाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है। सबसे अधिक संख्या में किस यौगिक के तत्व है, तो कार्बन का सबसे अधिक यौगिक तत्व है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाए जाते हैं, तो कौन सा लोहा को प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है रियोन रेसे से तैयार किए जाते हैं। रियोन रेसे तैयार किए जाते हैं, किससे किया जाता है, तो सेलुलोज से किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार जो है वह 10 के पावर -15 मीटर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
निम्न में अस्थायी कण है। अस्थायी कण जो है वह कौन है? तो अस्थायी कण न्यूट्रॉन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी भी परमाणु के गुण जो है वह निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? किस विटामिन का जलीय विलयन रंग जो है वह गुलाबी होता है? तो गुलाबी रंग होता है विटामिन B12 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? तो लिथियम जो है वह सबसे हल्की धातु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वसा विलय होते हैं। वसा जो है वह विलय होते हैं किसमें होते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में। किसमें? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एस्प्रिन बनाई जाती है। एस्प्रिन जो है वह किससे बनाई जाती है? तो थैलिक अम्ल से बनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम जो है वह सबसे भारी धातु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज कौन किए थे? तो यह जो है वैक्समैन किए थे स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जल की शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण जो है वह क्लोरीन द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व जो है वह कौन है? तो फ्लोरीन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वह पुणे में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी। उसके बाद देखेंगे हम लोग, फ्योन का रासायनिक नाम है। फ्योन का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्योन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है वह किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथीन का। किसका है? टेट्राफ्लोरोएथीन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा जो है वह रियोन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल से नमक जो है वह वाष्पीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।